हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और अभी तक हम लोग मेनली क्या किए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही बात की है। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही बात करेंगे, बट एक न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो देखते हैं कि वो टाइप क्या है। वेल, अगर आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दे दिए लाइक 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स dx, इस फॉर्म में दे कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर इसके साथ क्या करें, एक कांस्टेंट भी ऐड कर दे लाइक a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी कर दे। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन, या फिर ऐसे दे दे कि 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इस बार कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं है। ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर एक्स का टर्म ही ना रहे, इस बार a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस टाइप का और भी टर्म बन सकता है लाइक a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके साथ एक टर्म आएगा 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। मीन्स अगर साइन एक्स कॉस एक्स का भी टर्म प्रोडक्ट में है तो उसमें भी ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से। डिवाइड नोमिनेटर किससे करना है, डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड मुझे करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से जब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज b। और जब 1 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन रहा है मेरा a tan स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग tan x को t मान लें तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर नहीं एग्जिस्ट कर गया, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम जो होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए बनाने। तो पहले तो ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर एज फंक्शन ऑफ tan x। इस वाले टर्म को पूरे को क्या करना है हम लोग को, tan x के फंक्शन में एक्सप्रेस करना है। tan स्क्वायर एक्स हो सकता है, 10 to the power 4, या सिर्फ tan x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो tan के फंक्शन में एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद क्या करना है, पुट, उसके बाद हम लोग tan x को कुछ एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन, जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो ऊपर वाले टर्म सेक स्क्वायर एक्स यहाँ जो बनेगा, इस पूरे टर्म का हो गया मेरे पास dt, और इससे हम लोग फिर इजीली बना सकते प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने ये प्रॉब्लम आर डी शर्मा के बुक से उठाया है। तो ये मेरा अभी जो हम लोग डिस्कस किए उसी फॉर्म में साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ क्या कर रहा हूँ, लाइक 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद क्या करते थे, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन। अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा विच इज tan स्क्वायर एक्स, और प्लस 5 हम लोग क्या करते थे, इस वाले टर्म को, डिनोमिनेटर टर्म को क्या करते हैं, tan के फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा tan x के फंक्शन में हो गया। लेट्स से कि किसी प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे लेट्स से कि कोई और फंक्शन आ जाए लाइक सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, तो क्या करेंगे, उस सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, tan का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद हम लोग, और यहाँ dx था, पुट tan x इज इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, dt। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये सेक स्क्वायर एक्स dx तो है मेरे पास, तो इस पूरे टर्म का आप लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन आई होगा वो क्या हो जाएगा, लाइक dt अपॉन
4 10x की जगह टी स्क्वायर प्लस 5। तो ये अब इंटीग्रेशन आ गया और ये इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे बनाता हूँ तो मैं कार्ड पे लिंक डाल दे रहा हूँ, अब जाके देख लो पहले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मैंने वहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था इसके लिए, तो उससे हम लोग जा रहे हैं। इस 4t को हम लोग क्या लिखेंगे, 2t का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 5 को क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर। सही है, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में फॉर्मूला है, तो अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो ये होता था 1/x² + a² dx। इसका फॉर्मूला होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ऑफ c। ये इसी टर्म में है, x की जगह क्या है 2t है और a की जगह क्या है √5 है। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, i का मेरा वैल्यू आ जाएगा 1/a क्या है मेरा √5 है, tan इनवर्स x क्या है 2t है, अपॉन a की जगह क्या है √5 है प्लस c है। और जब मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम बताया तो उसमें एक चीज़ मैंने ये बताया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अलग मेथड से जा रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, t के साथ जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट में है, t के साथ क्या है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को भी डिवाइड करना होता है, और इसका रीजन बता चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा इंटीग्रेशन बन चुका है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे बस। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 10x है, उसे मैं पुट कर देता हूँ, तो 2/√5 tan of x प्लस c आंसर। तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को काफ़ी इजीली हम लोग इस मेथड में ला के फिर बना सकते हैं। अब दूसरा एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग अगर देखें तो इस प्रॉब्लम को देख के मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस फॉर्म में, अभी जो मैंने फॉर्म पढ़ा उस फॉर्म में मुझे तो अभी तो नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं, बेसिक जो कर सकते हैं वो देखेंगे कि sin 2x को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते सकते हैं, इसका फॉर्मूला 2 sin x × cos x वो करेंगे। तो 2/2 + 2 sin x × cos x dx। हाँ, अब अगर यहाँ पे मैं करने नहीं वाला हूँ ये फॉर्म, बट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। तो 2 इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस 2 को मैं लिख दूँ 2 sin² x + 2 cos² x + 2 sin x cos x, क्या सही होगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ इन दोनों से, तो ये क्या होगा 2 sin² x + cos² x, विच इज फिर से 1 हो जाता है, जो कि फिर से प्रोडक्ट होकर 2 ही आएगा। तो इसका वैल्यू तो 2 ही है, और ये 2 sin x × cos x मैंने लिख दिया। तो अब ये जो मैंने अभी जो मेथड पढ़ा है टाइप, उस टाइप में आ गया, sin² x है cos² x है, और मैंने ये भी बोला था कि sin x cos x का प्रोडक्ट भी रहे तो वो भी इसी फॉर्म से बनेगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोग ऐसे नहीं करने वाले, इससे थोड़ा सा लेंथी भी होगा या फिर नहीं भी होगा, बट इससे हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग चाहे तो इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं एंड देन फिर cos² x से डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बनाता हूँ। क्या करना है मुझे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 2/cos² x होल अपॉन 2 + 2 sin x cos x अपॉन cos² x dx। इसके बाद लाइक यहाँ से मैं 2 कैंसिल भी कर सकता हूँ, ठीक है। सारे 2 को ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो 1 अब बाय cos² x को क्या लिखूंगा मैं, sec² x होल अपॉन 2/cos² x, तो 2 तो कैंसिल ही हो गया है ना। हाँ, तो 1/cos² x विच इज sec² x प्लस, यहाँ से देखते हैं कैसे होगा। तो ये इसके साथ एक बार डिवाइड हुआ तो sec² x आ गया। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये होगा sin x cos x अपॉन cos² x, तो इस cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा sin x अपॉन cos x विच इज tan x, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ पे फंक्शन tan x के अलावा और कुछ आ जाए, लाइक sec² x, ज़्यादा चांस है कि sec² x आपको मिले, ठीक है। तो sec² x आ जाए तो क्या करना है, तो ये डिस्कशन हो चुका। इस वाले टर्म में ऑलवेज क्या होना चाहिए, बस tan का ही फंक्शन होना चाहिए। sec² x यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, sec² x को लिख देंगे tan के फंक्शन में क्या होगा 1 + tan² x,
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर टर्म में सारा फंक्शन क्या है, टेन एक्स का है, तो मेरा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे पुट कर देना है टेन एक्स को टी, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब मैं यहाँ बनाता हूँ, तो अब जो मेरा आई है, इसके बाद क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, डी टी होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब ये मेथड में आ गया, और इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोग बना चुके हैं पहले। फिर से अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कार्ड पे लिंक डाल दे रहा हूँ, अब देख लो पहले जाके। तो इसे कैसे करते हैं, बेसिक है, सिंपल, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर को देख के मैं टी लिखूंगा इस प्लस साइन के साथ, प्लस यहाँ चूंकि 1 है इसका कोएफिशिएंट टी का, तो इसे लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर करके माइनस करना होता है, 1/4 प्लस 1। ठीक है, डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब फिर से ये जो टर्म आया ये कौन से फॉर्म में आ गया, डी टी अपॉन, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, टी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, √3/2 का स्क्वायर, और ये फिर से आ गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसे सॉल्व कर लूँ मैं अगर, 2t + 1/√3 प्लस अब c। ठीक है, इसे मैंने सॉल्व कर लिया, 2t + 1 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। तो इसे मैं सॉल्व करके लिखूँ तो 2/√3 tan इनवर्स 2, t के जगह क्या हो जाएगा, t का वैल्यू tan x है, प्लस 1/√3 प्लस अब c। ऐसे हो गया। तो बहुत बार ऐसे भी प्रॉब्लम आपको मिल सकता है कि आपको ये फॉर्म दिखेगा नहीं, बट अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। अब बहुत बार ये हो सकता है कि sin 2x की जगह क्या दे दे आपको, लाइक दे दे cos 2x, और cos 2x का फॉर्मूला तो हम लोग ये जानते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ तो सिंपली ये फॉर्म दिखने लगा ना मुझे, तो बहुत बार cos 2x दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने और एक प्रॉब्लम लिया आर डी शर्मा के बुक से ही, तो ये क्या है, cos x अपॉन cos 3x है। तो अभी तो मुझे ये किसी फॉर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी जो मैंने पढ़ा उस फॉर्म में, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में ऐसा आपके साथ बहुत बार हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम दिख रहा है उससे एक बार में आपको नहीं पता चले कि किस मेथड से बनेगा। तो आपको क्या करना है कि आप जो बेसिक यहाँ पे वर्क कर सकते हो, मैथमेटिक्स का जो बेसिक वर्क है वो जो कर सकते हो वो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये देखते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि cos 3x का हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर सकते हैं। तो हम लोग बस वो करेंगे कि cos 3x का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos ऑफ 3x का ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला क्लास 11 का, वो इंटीग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सारा याद होना चाहिए। ओके, तो cos 3x क्या होता है, तो ये होता है 4 cos³ x माइनस 3 cos ऑफ x। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x अपॉन cos 3x को क्या लिखूँगा मैं, 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो ये कर दिए हम लोग। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, बेसिक मैथ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो cos तो कॉमन आ सकता है, और जब मैं यहाँ से cos कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x अपॉन cos x मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बच जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। इसके बाद इस cos x को और इस cos x को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब मेरा जो फॉर्म आ गया वो आ गया 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। और ये फॉर्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 cos स्क्वायर x, यहाँ पे कुछ रहे नहीं रहे डजंट मैटर। इसमें क्या करता है हम लोग को बेसिक
कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स या 4 - 3 सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो ये इंटीग्रेशन मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसे आप लोग बनाएं और इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट करके बनाएं। और अगर आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम को बनाने में दिक्कत आ रहा है या कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के साथ।